हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमो क्लासेस। दोस्तों, मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों, क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें आज हम प्रश्नावली 3.4 में जो कि आज 4 क्वेश्चन हम करेंगे। 4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम जो धीरे धीरे जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि किस तरह से एक दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक ना, मेन जो चीज़ था हमने बताया था कि जो क्वेश्चन पूछता है वही हम मानते हैं। किसको x मानना है, किसको y मानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.4 का दूसरा जो है एज वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, एज वाला क्वेश्चन में हमने सिखाया था कि किसी की भी एज पूछे हमेशा आप उसको प्रेजेंट एज मानेंगे। ठीक है, अगर कुछ साल पहले पूछता है एज तो उसमें घटा देते हैं, कुछ वर्ष बाद कहता है तो एज ऐड हो जाता है। आप खुद अपनी उम्र की बात करें, किसी की उम्र मान लीजिए हमारी 24 साल है तो हम कहें 10 साल पहले क्या होगी, तो 24 - 10। ठीक है, 14 साल, 10 साल बाद क्या होगी, तो 24 + 10 34 साल। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दूसरे का पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ज़्यादा समय हम न लेते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.5 प्रश्नावली 3.5 का भी कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिए, इसमें वर्तमान नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमको प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि माना नूरी की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है तथा सोनू की जो वर्तमान आयु है y वर्ष है। इसमें कुछ नहीं है, जो बार बार हम बोले जो क्वेश्चन में पूछता है वही हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 है, केस नंबर 1 है। तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो नूरी की जो आयु हो जाएगी x - 5, और 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की जो आयु है, एज है, वो भी y - 5, यानी कि दोनों की उम्र जो है, ऐसा नहीं होता है। अगर 5 साल पूर्व पूछें किसी की भी एज, तो हर एक व्यक्ति की एज 5 साल घटेगी। ठीक है, अगर हम 5 साल पहले बोले तो हर एक आदमी की जो एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें बोल रहा है कंडीशन नंबर 1 है कि जो 5 वर्ष पूर्व है जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु 3 गुनी थी, नूरी की। ठीक है, तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बराबरी का निशान लग जाएगा। यानी कि जिसकी एज 3 गुनी थी उसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं करके जिस इसमें हम करेंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, दोनों के बीच बराबरी हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व मतलब x - 5। ठीक है, यहाँ पे 3 है और ये हो जाएगा y - 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या थी, तो ये हमारा जो समीकरण बना x - 5, यहाँ पे हो जाएगा 3y - 15। ठीक है, समीकरण हम बना देते हैं। तो 3y को इधर लाएंगे, x - 3y, कितना आसान है, -15, -5 को उधर ले जाएंगे, +5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -10। तो हमारा जो समीकरण 1 बना x - 3y = -10। ठीक है, तो आप कहीं भी इसको लिख लीजिए, x - 3y = -10। समीकरण नंबर इसको हम क्या कर देंगे, 1 दे देंगे, इस समीकरण नंबर 1। चलिए, पहले कंडीशन से हमारा समीकरण नंबर 1 बना। अब दूसरे कंडीशन को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा हम एडिट कर देते हैं। ठीक है, इसी में हम कर देते हैं थोड़ा सा एडिट, 10 वर्ष, इसमें थोड़ा सा हम एडिट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 वर्ष पश्चात एक केस नंबर 2 है, यहाँ पे केस नंबर 2 है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x + 10। ठीक है, x + 10 बहुत आसान है। अगर ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x + 10। ठीक है, और यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात जो सोनू की जो आयु है वो y प्लस क्या हो जाएगी, y + 10, यहाँ पे हो जाएगी y + 10। अब जो कंडीशन क्या है, केस नंबर, इसमें देखिए समीकरण नंबर 1 बन गया। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। आप नोट कर दीजिए ये सामान लोग, खाली समीकरण हम छोड़ दे रहे हैं।
क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ ही चलेंगे तभी आप सीख पाएंगे। क्लियर है? बहुत आसान है। तो इसमें केस नंबर सेकंड कह रहा है कि जो 10 वर्ष पश्चात है, जो नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। चलिए, जो नूरी की जो आयु है यहाँ पे x + 10 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात किसकी दोगुनी हो जाती है, इसकी। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोनों के बीच में बराबरी। जिसकी एज दोगुनी है उसमें 2 का नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो ये बराबरी होना चाहिए। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके क्या हो जाएगा बराबर x + 10, यहाँ पे हम कर देंगे 2i + 20। 2i को उधर लाएंगे x माइनस 2i, 10 को उधर ले जाएंगे घट जाएगा 10। तो यहाँ पे ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या होगा, x माइनस 2i = 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर है? तो समीकरण 1 और 2 आपके सामने दिख गया। दोनों को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, आपके पास 2 मेथड है, ठीक ना। तो आपके पास जो आसान लगे, x और y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और दूसरे के इसमें जो है हमारा 4 क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को जो कन्वर्ट करना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से कर पाते हैं। तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ डेवलप बढ़ती जाएगी, ठीक है। अभी जो भी बच्चे पढ़ना शुरू नहीं किए हैं उनको लग रहा है कि अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे का तीसरा, इसमें हिंट, जहाँ पे हिंट देने की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम हिंट देंगे, जहाँ पे पूरा बताने की आवश्यकता है पूरा बताएंगे। जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं तो ये देखिए, इस चैप्टर में जो हमारा 6 एक्सरसाइज है, 3.5, 3.6, इसके बाद बचा है 2। तो 3.5 में खास ज़्यादा मेहनत नहीं, 3.6 में भी कुछ है नहीं, तो जल्द से ही। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हमें प्रॉब्लम खड़ा करती हैं। अच्छा, दूसरे का तीसरा बताने के लिए सबसे पहले हम बात करें, अगर 245 है तो ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक और ये होता है सैकड़ा का। किसी भी संख्या का जो निर्माण होता है इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़ा 1000 के अंक से होता है। तो इसमें क्या होता है, इकाई के अंक में 1 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक ना, दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई होता है। और 1 मिनट इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे 245 है, इसमें क्या होता है, 5 इकाई के अंक में 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई, ठीक ना, और जो सैकड़े वाले स्थान में उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा 200, ये हो गया 40, ये हो गया 5। ये आपका जब ऐड करेंगे 245। तो किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या जो होता है उसका निर्माण होता है, जो संख्या बनती है इकाई के अंक, दहाई के अंक, सैकड़ा, हजार वाले अंक से बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो कोई भी संख्या है तो उसमें इकाई के अंक में 1 का, दहाई के अंक में 10 का, सैकड़े के स्थान पे 100 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन दूसरे का तीसरा कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब इसमें खास बात है कि उसमें हमें क्लियर करना पड़ेगा, माना जो है इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम माना इकाई का अंक x मान लेते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। माना इकाई का अंक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई का अंक, कोई भी इकाई का अंक क्या है, x है, ठीक है, इकाई का अंक x है, एवं ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, एवं दहाई का अंक y है। दहाई का अंक क्या है, y है। ये आपको लिखना पड़ेगा, हम भी इसीलिए लिख रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि बहुत कम लिखा जाए, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है उसको लिखना पड़ेगा। इसमें जो है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या, ये ओरिजिनल संख्या है, इसलिए संख्या हो जाएगी इकाई के अंक में 1 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, यानी कि इकाई के अंक में 1 का मल्टीप्लाई और दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि हमारी जो संख्या होगी वो हो जाएगी 10y + x, ठीक है। ये चीज़ हमारा संख्या हुई।
इसमें कह रहा है जो केस नंबर 1 है, जो कंडीशन नंबर 1 है, देखिए कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, दो अंक वाली संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। देखिए इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई, इसमें जो संख्या है 10y प्लस x, ये पूरा एक संख्या होगी, इसमें इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, अंकों का योग 9 है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। कंडीशन नंबर 1 बहुत आसान है, ठीक ना, ये तो तुरंत हो गया। लेकिन केस नंबर 2 में थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। किस संख्या का 9 गुना भाई? यानी कि जो ये संख्या ओरिजिनल है हमारी 10y प्लस x, ठीक ना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है भाई। केस नंबर 2 करिए, केस नंबर 2 यहाँ पे हमारा पहला समीकरण बन गया। अब जो है सबसे बड़ी जो समस्या है हमारा दूसरा समीकरण बनाना। तो कह रहा है कि जब इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक दहाई का अंक पलट दिया जाए, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे 45 है, तो ये इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 4 है। अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा और दहाई का अंक। इसमें क्या होगा, कह रहा है कि जब संख्या को हम पलट दे रहे हैं, यानी कि संख्या को पलटने पर, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे जैसे कह रहा है संख्या को पलटने पर या उल्टा करने पर, जो भी है पलटने पर या उल्टा करने पर, पलटने पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा इकाई का अंक, ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा। इकाई का अंक हमारा y हो जाएगा, ठीक है। पहले x था, अब जो है दहाई का अंक y था, इकाई का अंक x हो गया और दहाई का अंक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दहाई का अंक जो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या होगी, इसलिए संख्या जो हो जाएगी हमारा इकाई के अंक में, यहाँ पे दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई 10x प्लस y। ये संख्या जो है अंकों को पलटने पे बनी है, ये हमारी ओरिजिनल संख्या थी, ये है अंकों को पलटने के बाद। क्लियर है? तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसको हम सवाल में कैसे अप्लाई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। बहुत बच्चों का कमेंट है कि सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, क्लियर कट पढ़ाते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, ठीक ना। अब सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस यही जो एक्सरसाइज है काफ़ी बड़ा है, 6 एक्सरसाइज हैं, इसमें छोड़ नहीं सकते। तो जो कंडीशन है कि इसमें जो है, जो पहले वाली ओरिजिनल संख्या थी 10y प्लस x, ठीक ना, और ये जो बाद में बनी है संख्या 10x प्लस y, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों के बीच में बराबरी कह रहा है कि इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना कौन, ये ओरिजिनल वाली संख्या का 9 गुना, ठीक ना, अंकों को पलटने के बाद जो बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि ये 2 गुना है, इसमें हम कर देते हैं। ये चीज़ हमारा क्या हो गया, बराबरी हो गया। क्लियर? इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का हमने 9 गुना किया, तो जो संख्या अंकों को पलटने के बाद बनी थी उस संख्या का क्या हो जा रही है, 2 गुना। ये चीज़ हुआ। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 दहा में 90, y, यहाँ पे 9x, यहाँ पे हो जाएगा 20x, यहाँ पे हो जाएगा 2y, ठीक है। तो आप समीकरण को इधर, सबको इधर लाइए। क्लियर है? तो 90y यहाँ पे हो जाएगा 88y, यहाँ पे 9x, यहाँ पे हो जाएगा 11x इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। 11 का अगर हम कॉमन ले लेते यहाँ से हो जाएगा 8y माइनस x इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा, इसी को समीकरण नंबर 2। इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुत आसानी से। आप चाहें तो यहाँ से x का मान यहाँ से निकल सकता है y, x का मान 8y निकल गया, ठीक है। आपके पास 2 मेथड है, कहीं से भी सॉल्व कर दीजिए, और x का मान है तो यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, x इक्वल टू 8y, तो 8y यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 8y, एक पहले से y है, यहाँ पे 9,
तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। तो इसलिए हमारी जो संख्या है इसमें क्या बोल रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब जो ओरिजिनल संख्या थी ये वाली 10y प्लस, इसलिए जो संख्या हो जाएगी संख्या 10y की वैल्यू 1 और ये क्या है x की वैल्यू तो 18, ये हो जाएगा 80। दिख रहा है कि नहीं, हम देख लेते हैं एक बार, दिखना चाहिए, दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हुआ वो 18 हुआ। ठीक है, यानी कि ये ओरिजिनल संख्या है 18। आप देख लीजिए, खुद से वेरीफाई कर लीजिए कि हमारा जो आंसर है सही है कि नहीं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब बैठे रहेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो पहली बात, हमारा जो आंसर आया है 18, इसमें देख लीजिए कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। कह रहा है अंकों का योग 9 है। ठीक है, 1 + 8 इसको ऐड करेंगे 9 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कह रहा है कि अंकों को पलट देने के बाद, यहाँ पे अंकों को पलटने के बाद क्या हो जा रहा है 81, ठीक है 81, यहाँ पे 81 हो जा रहा है। अब पहले क्या था 18 था। तो ओरिजिनल संख्या का देखिए यहाँ पे 18 का 9 गुना, ठीक है, ओरिजिनल संख्या का 9 गुना और ये जो आया है बाद में अंकों को पलटने के बाद उसके 2 गुणों के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है पहले 18 था तो इसको हम पलट दिए तो 81 हो गया। तो ये जो ओरिजिनल संख्या का 9 गुना बाद में जो अंकों को पलटने के बाद बनी है संख्या उसके 2 गुने के बराबर है। 9 दुना के 18, अरे सॉरी 9 8 72, 9 1 9 16, यहाँ पे देख लीजिए 2 1 2, 2 8 16, 162। यानी कि जो हमारी कंडीशन है, दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन, इसलिए हमारा जो आंसर क्या है सही है। क्लियर, आई होप कि अच्छा लग रहा होगा आपको। कोई इसमें बहुत कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके लिए नहीं है वहाँ पे हम ज़रूर आपको डिस्कस करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जल्द ही हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवालों को हम लोग हल करेंगे। 3 तरीका होता है द्विघात समीकरण को हल करने का। ठीक है, एक जो आप पहले से जानते हैं गुणनखंड विधि, एक श्रीधराचार्य फार्मूला होगा और एक क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर बना के। अब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा दूसरे का चौथा। बहुत ही ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि हमारे रियल लाइफ में आप इसको जोड़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ज़रा 4 करिए तो अपने से। आई होप कि देखिए बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक नहीं रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट एक बार अगर हो जाएगा तो बाद में आपको परेशानी ना होगी। एक दिन एक्सरसाइज 3.5 लगेगा एक दिन सॉल्व करने में, और एक दिन लगेगा एक्सरसाइज जो है हमारा 3.6 सॉल्व करने में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, और इसी तरह से टेस्ट वगैरह होंगे तो सारे सवाल जो छोटे हैं, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, तो उसको धीरे धीरे करते रहेंगे। एक ही बार में करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप चाहें तो 4 निकाल कर सकते हैं। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। किसी को पैसा निकालने जाना होता है तो बैंक गई, कितना भैया निकालने के लिए 2000। मीना किसी लड़की का नाम है या किसी महिला का नाम हो सकता है। उसने खाचा जी क्या जो बैंक में पैसा देते हैं शायद, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। कभी कभी क्या होता है कि आप बैंक जाते हैं तो बैंक वाला क्या करता है कि 2-2 हज़ार का आपको नोट देता है, लेकिन आपके घर में शादी पड़ी है, छुट्टे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बैंक वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमें 50 का और 100 का नोट दीजिए, हमें ऐसी ज़रूरत है। ठीक है, तो कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अच्छा, ये है, तो हम मान लेते हैं 50 का 100 नोट प्राप्त किया। देखिए फिर वही काम, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही हम मानते हैं माना। क्या मान लेते हैं भाई, इसको सही नहीं दिख रहा, माना 50 के 100 नोट प्राप्त किए। ठीक है, 100 नोट प्राप्त किया, ठीक ना, कौन, मीना प्राप्त की, कुछ भी है प्राप्त की। ठीक है, एवं ये भी लिखना पड़ेगा, एवं जो 100 के कितने, 100 के क्या है, वाई नोट। ठीक है,
100 के वाई नोट प्राप्त किए, ये हमने मान लिया। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जो पहली कंडीशन है बहुत आसान है। 50 और 100 के टोटल जो नोट मिला के प्राप्त करी वो 25, यानी कि x + y = 25। ये बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं हुआ, पहली कंडीशन। अब ये नहीं पता है कि उसमें कितना 50 की नोट है कितना 100 की नोट है, यानी दोनों मिला के 25 है, इतना हमको पता है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 जो है, और उसका जो टोटल पैसा है वो है 2000 रुपये, ठीक है। अब 2000 में हमको ये इतना पता चल गया है कि x नोट जो है 50 की है और y नोट जो है 100 की है। तो टोटल जो है तो बताइए टोटल पैसा क्या होगा। अगर x नोट 50 की है तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × x, यहाँ पे y नोट 100 यानी 100 × y, टोटल यही हमारा क्या है पैसा 2000 का। क्लियर है। अगर 50 नोट x है, मान लीजिए x हमारा 5 हो जाता, 15 × 5 100 × y, टोटल हमारा मिला के क्या हो जा रहा है ये 2000। तो मीना जो है 2000 रुपये पाती है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ये चीज़ बहुत आसान है। अगर आप काउंट करते हैं ना कि 50 की नोट 10 है तो 10 × 50, 100 की नोट इतना है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल आपको क्या मिल रहा है 2000। क्लियर है। तो बहुत आसान, बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत व्यवहारिक प्रॉब्लम है। आप अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ों को अनुभव करते हैं। कभी कभी घर में आपके पैसा आता है, 10 की नोट अलग काउंट करते हैं, ठीक है, 50 की नोट अलग काउंट करते हैं, 20 की अलग, 100 की अलग, 500, फिर इसके बाद आप क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक ना। हर एक आदमी अगर मान लीजिए 10 की नोट अलग अलग हैं तो उस नोट को काउंट करता है, ये नहीं करता है कितना पैसा हुआ, ये काउंट करता है कि 10 की कितनी नोट है। अगर 100 है तो सिंपली 100 × 10, तो टोटल पैसा पता चल गया 1000। तो यही काम करता है। कभी आदमी पैसा नहीं काउंट करता, हमेशा नोट काउंट करता है कि 50 की कितनी है, 100 की कितनी है, 500 की कितनी है, 1000 की कितनी है, 2000 की कितनी है। क्लियर है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.4 का आखिरी क्वेश्चन है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन ना आपको आते हैं एग्जाम में, इसलिए हम छोड़ नहीं रहे हैं। एटलीस्ट समीकरण तो बना दे रहे हैं, समीकरण बन जाएगा ना तो उसके बाद सॉल्व करना तो बहुत चुटकी का खेल है, अगर जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्लो जरूर हम चल रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको जब आगे तैयारी करेंगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समीकरण बनाना, क्योंकि समीकरण बना बनाया दे और उसको सॉल्व करने के लिए कहे तो आप तो तुरंत कर ले जाएंगे। लेकिन जब समीकरण बनाना होता है, बनाने के बाद सॉल्व करना होता है, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, दूसरे का 5 भाई थोड़ा अपने से भी पढ़ लीजिए, अगर कोशिश करिए, अगर लग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात। आखिरी क्वेश्चन है, पेज नंबर 64, ठीक ना, दूसरे का 5वां प्रश्नावली 3.4 का आखिरी सवाल है। कह रहे किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का जो एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अदा करने का मतलब होता है देना। अदा का भी मतलब बहुत लोग समझ लें, देना, ठीक ना। अदा करना, देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए हम इससे आप कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि हम लोग जब लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो लाइब्रेरी से बुक जब इशू करते थे तो 1 महीने का फिक्स चार्ज रहता था, जैसे 10 रुपया हो गया, चाहे 5 रुपया, चाहे 15। लेकिन उसके बाद अगर 1 महीने के बाद आप बुक नहीं जमा किए लाइब्रेरी में तो प्रत्येक दिन का 1 रुपया चार्ज लगता था। हम BHU की बात कर रहे हैं, BHU लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें होता है कि इतने दिन का फिक्स चार्ज है, आपको इतना देना ही देना है। इसके पहले अगर बुक आप लाइब्रेरी में जमा कर दिए तब तो आप पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप लेट करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से चार्ज दिया जाएगा, ठीक ना। आप जो बुक ले जाते हैं वहाँ पे रजिस्टर में मेंशन होता है, कंप्यूटर में मेंशन होता है। तो इस तरह से तो 3 दिन तक जो है क्या है, एक फिक्स चार्ज है, यानी कि 3 दिन तक अगर आपको 10 रुपये देना है तो 10 रुपये ही 3 दिन। अगर चौथा दिन आप जाते हैं जमा करने तो आपको चार्ज लगता है। तो वो नियत और प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कर दीजिए। तो माना, ठीक ना, माना ये 3 दिन का, ठीक ना, 3 दिन का नियत किराया, नियत का मतलब होता है फिक्स, नियत यानी कि इसको हम बहुत फिक्स किराया 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया। ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं टैक्सी वाला, 100 रुपया है। क्लियर है? देखिए समीकरण कैसे बनेगा। उसके बाद क्या है, 3 दिन का तो जो नियत किराया है 100 रुपया है, एवं अब उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, प्रत्येक, माना ये भी मान लेते हैं, एवं माना प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त दिन का, यानी कि तीसरे दिन के बाद चौथे दिन के बाद जो है वो काउंट होगा। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है बुक का, जो लाइब्रेरी से आप इशू कराए हैं, वो क्या है, y रुपया है, ठीक है। यही चीज़ लिखना थोड़ा सा लंबा पड़ता है, y रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहली कंडीशन है कि जो सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखती है, तब जब लाइब्रेरी में जाती है पुस्तक देने तो 27 रुपये देती है। तो बताइए 7 दिन में 3 दिन का किराया तो 100 रुपया है, और 4 दिन जो बता, 7 दिन में क्या है कि 3 + 4, तो देखिए ये 3 दिन का किराया तो 100 रुपये ही लगेगा। बाकी जो 4 दिन का किराया है, तो 4 दिन में 1 दिन का जो y रुपया है, तो 4 दिन का जो क्या हो जाएगा 4 × y, ठीक है। इसमें जो क्या है, कितना पेमेंट करिए, 27 रुपये। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। एक कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, बहुत आसान है। अब जो है केस नंबर सेकेंड है, एक दूसरी लड़की जो है, क्योंकि जो चार्ज है लाइब्रेरी में, जो चार्ज होता है प्रत्येक स्टूडेंट के लिए नियम जो है फिक्स होता है। ये नहीं कि ये बच्चा जनरल का है तो इस पर अलग रूल, ओबीसी का अलग है, SC ST अलग है, तो इस सब के लिए एक समान जो है नियम होता है लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, व्यवहारिक। और सुशी एक है लड़की, 5 दिन के लिए ले जाती है भाई, 5 दिन के लिए जाती है, तो 3 दिन का तो चार्ज इसको भी 100 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि x 3 दिन का है, और 2 दिन का जो चार्ज है, तो 1 दिन का y है, तो 2 दिन इसको आप एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 2 × y। ये कितना पेमेंट करती है, 21 रुपया। अब देखिए इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ से आप सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। x और y का अलग अलग मान बताना है, यानी x जो चार्ज है 3 दिन का है, ठीक ना, और वो जो y है, जो y है 1 दिन, एक अतिरिक्त दिन का जो चार्ज है। क्लियर है? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एक बार करके नहीं जा रहे हैं ना, तो फिर आप लगा नहीं पाएंगे। इस तरह से था। इसके जो बाकी शेष क्वेश्चन थे, प्रश्नावली 3.4, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं रहता है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। हम सारे बच्चों से ये कहेंगे कि विलोपन विधि यूज़ करिए, ठीक ना। आई होप अब जो है हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट होगा, वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा 3.5 में, वही है 4-5 क्वेश्चन। उसके बाद जो है 3.6, थोड़ा लंबा चैप्टर ज़रूर है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग था ये। उसके बाद जो है हमारा द्विघात समीकरण, बहुत आसानी से छठा गायब भी हो गया है, तो जल्द से ही हम लोग कवर करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनको भी टेंशन लग रहा है कि सिलेबस बहुत पिछड़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। ये समीकरण सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है अगर नहीं आता है तो ये बहुत मुश्किल है, ठीक ना। तो इसीलिए हम शुरू में सिखाए थे कि समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक ना, ताकि हम बाद में हम ये ना रहे कि सॉल्व ही नहीं करने आ रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सेशन पसंद आया। जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें, बेल आइकन को दबाना एकदम ना भूलें। 9 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, 4-5 मिनट पहले मिलेगा, ठीक ना। आप जो है 9 बजे आप रेडी रहिए, लाइव रहिए, तुरंत मेरे साथ सॉल्व करिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक ना। ये सोचेंगे कि वीडियो बाद में देखें तो देख लेंगे, बाद में डाउनलोड कर लें, तो होता नहीं है, बाद का बाद ही रह जाता है, ठीक ना। और गणित में एक लिंक होता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा होता है, एक एक्सरसाइज दूसरे एक्सरसाइज जुड़ी रहती है, एक फार्मूला दूसरे फार्मूले से कनेक्ट रहता है। हर एक दिन छोटा छोटा अगर आप सीखते जाएंगे तो आप तब जाके मैथमेटिक्स सीख पाएंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।